मध्यकालीन भारत प्रश्नोत्तरी। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी रजिया। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। थर्ड पानीपत युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर ए अकबर और हैमू के बीच, ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ऑप्शन नंबर डी अकबर और राणा सांगा के बीच। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ। मराठे बुरी तरह पराजित हुए। अहमद शाह अब्दाली ने जीत को हासिल किया। अकबर का मकबरा कहाँ है? यूपी, बिहार, कश्मीर, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए यूपी। यूपी में है भाई, सिकंदरा के पास। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, शेरशाह सूरी, अकबर। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, बाबर, हुमायूं, इल्तुतमिश। ये करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर है अकबर ने। क्यों करवाया था? फतेहपुर सीकरी के अंदर सलीम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ, और इसलिए अकबर ने वहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? ऑप्शन नंबर ए आरम शाह, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी रजिया, ऑप्शन नंबर डी नासिरुद्दीन। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े के ऊपर पोलो खेलता हुआ मर गया, और उसके बाद उसका नालायक बेटा आरम शाह बना, पर उन्हीं लोगों ने स्वीकार नहीं किया और इल्तुतमिश को राजा बना दिया गया, दिल्ली का सुल्तान। इल्तुतमिश को। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवराज को किसने प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया, बाबर ने किया, बलबल ने किया, रजिया ने किया, किसने किया? इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी बलबन ने किया। बलबन देखने में सुंदर नहीं था। नासिरुद्दीन, ये है ना नासिरुद्दीन, इसका पीएम था। लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे। जैसे ये राजा बना 1266 से 1287 ईस्वी तक, और फिर इन्होंने क्या किया? एक सिजदा पाबोस की प्रथा चलाई। ये जैसे ही राजा अंदर आता, लोग दंडवत प्रणाम करते ही नहीं, पांव को चूमते, लोगों को झुकने पर मजबूर कर दिया इन्होंने, बलबन साहब ने। हाँ, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? टैक्स को अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके किसने चलाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर को मार दिया राज्य को पाने के लिए, और इसका जो ससुर है जलालुद्दीन खिलजी, वो 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। 6 साल ही शासन किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे टपका दिया। हाँ,
इसका भी रीज़न है क्यों मारा अलाउद्दीन खिलजी ने उस जलालुद्दीन खिलजी को। मारता नहीं है, मेन रीज़न ये था कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भाई का बेटा था। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अच्छे तरीके से इसकी परवरिश करके इसे महान योद्धा बनाया जलालुद्दीन खिलजी ने, यानी इसके चाचा ने। जैसे ही ये बड़ा हुआ, इसके चाचा ने इसकी शादी अपनी ही पुत्री के साथ कर दी और जलालुद्दीन की पुत्री ने सोचा कि मैं तो राजा की पुत्री हूँ, एटीट्यूड दिखाने लगी और अलाउद्दीन खिलजी पर रौब जमाती थी। अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया जलालुद्दीन खिलजी को और खुद बन गया राजा। अब कौन सेवा किसी का ऑर्डर। इस सोच पर इसने किया। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, या बक्सर का युद्ध, या प्लासी की लड़ाई? ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के पास सेना भी बहुत थी, फिर भी हार गया, और बाबर के पास सेना भी कम थी, फिर भी जीत गया। बाबर के पास तोप थी, 7 दिन तक पानीपत के अंदर खड़ा रहा, हमला नहीं किया, सोचता रहा कि इस युद्ध को कैसे जीता जाए। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे, तानसेन थे, लक्ष्मण सेन से धोई थे। जयदेव थे लक्ष्मण सेन के दरबार में, राजकवि थे और ये संस्कृत के महान कवि थे। इन्होंने भगवत गीता के बाद रामलीला का बहुत सुंदर चित्रण किया है। कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, सिकंदरा? ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। ये सिकंदरा जो अकबर की कब्र है, मकबरा, ताजमहल शाहजहां की पत्नी के ऊपर, शाहजहां की पत्नी की कब्र के ऊपर बनाया हुआ ये ताजमहल है। और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनाया महाराष्ट्र में। और चंदावर का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान गौरी व जयचंद, जयचंद व भीमसा सोलंकी, या बाबर व लोधी? ये युद्ध हुआ गौरी व जयचंद के बीच हुआ। क्यों हुआ ये भी बताते हैं आपको। मोहम्मद गौरी 1191 में, जिसे त्राइन का युद्ध कहा गया, हार गया पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा था और जयचंद को ये पसंद नहीं था। वो चाहता था कि मैं ऐसा करूं, मेरे पास ही राज्य हो। तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की कि पृथ्वीराज चौहान की कमजोरी क्या है, सब बातें बताई। और ये सब करने के बाद जयचंद ने शर्त रखी, अगर तुम जीत जाते हो तो ये पृथ्वीराज चौहान का सारा साम्राज्य मुझे दे दोगे। गौरी ने कहा मुझे मंजूर है। तो गौरी जीत गया और गौरी ने जयचंद को ये राज्य नहीं दिया और कहा कि तुम मुल्क से गद्दारी करने वाले हो, तुम कैसे राजा हो, तुम्हें राजा बनने का कोई हक नहीं है। और इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया और जयचंद हार गया, गौरी फिर जीत गया, और जिसे चंदावर का युद्ध की संज्ञा दी गई। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा कबूलियत की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी, या बी, रजिया, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी? ये ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। ठीक है। रजिया ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, महिला थी बेचारी, लोगों ने इसे दबा दिया, मार दिया। बठिंडा से किसी अपने प्रेमी से शादी करके आ रही थी, इसके भाइयों ने कैथल में ही फिनिश कर दिया इन दोनों को। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही तेज व्यक्ति है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा
रतन सिंह और उसकी पत्नी पद्मा, जो अपूर्ण सुंदरता की मालिका थी, उसी के लिए उस चित्तौड़ पर हमला किया। जीत गया पर रानी को नहीं पा सका। अकबर मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या अरहम दल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? ऑप्शन नंबर बी, माहम। आज के लिए यहीं तक काफ़ी है, अलविदा लेते हैं। आगे ऐसे ही वीडियो में बनाता रहूँगा। सरकारी सर्विस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी की वीडियो बनाऊँगा। जितने भी सब्जेक्ट है जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर पूछे जाते हैं, सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊँगा। आई डोंट नीड लाइक, आई डोंट नीड सब्सक्राइबर, बस आप पढ़िए, कामयाब होइए। जय हिंद, जय भारत।